नमस्कार दोस्तों, बुद्ध और लामा चैनल में आपका स्वागत है। परोपकार की कीमत चुकानी पड़ सकती है। पढ़े साधु और बिच्छू की कहानी। मोटिवेशनल स्टोरी। साधु ने उसे बचाने के लिए दोबारा अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु इस बार भी बिच्छू ने अपने डंक का तेज प्रहार किया। साधु का बचाना और बिच्छू के डंक की प्रक्रिया कई बार चला। एक सिद्ध साधु अपने शिष्य के साथ नदी में स्नान करने गए थे। नदी में स्नान करते वक्त साधु को धारा में बहते हुए एक बिच्छू दिखाई दिया। बिच्छू को पानी से बचाने के लिए साधु ने अपने हाथ को उसकी तरफ आगे बढ़ाया, परंतु बिच्छू ने साधु के हाथ पर अपने तेज डंक का प्रहार किया। साधु ने उसे बचाने के लिए दोबारा अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु इस बार भी बिच्छू ने अपने डंक का तेज प्रहार किया। साधु का बचाना और बिच्छू के डंक की प्रक्रिया कई बार चला, लेकिन अंत में साधु अपने प्रयास में सफल हुए और बिच्छू को पानी के बाहर निकाल लिया। इस बचाने की प्रक्रिया में साधु के हाथ में बिच्छू ने 7 से 8 बार डंक मार चुका था। समीप में साधु का एक शिष्य यह सब खड़ा होकर देख रहा था। शिष्य से नहीं रहा गया, उसने साधु से पूछ लिया कि महात्मन, जब बिच्छू आपको डंक मार रहा था तो आपने इसे पानी के बाहर क्यों निकाला? शिष्य के सवाल को सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोले कि डंक मारने का स्वभाव बिच्छू का है। इस जवाब को सुनकर शिष्य ने कहा कि फिर आपने उसे बचना क्यों नहीं छोड़ दिया? शिष्य की बात सुनकर साधु फिर मुस्कुराते हुए बोले, जब बिच्छू जैसा कीड़ा डंक मारना नहीं छोड़ सकता, मैं तो स्वभाव से ही साधु हूँ। भला मैं कैसे अपने स्वभाव त्याग देता और बिच्छू को बचाना छोड़ देता। इस कहानी से एक बात साफ हो जाती है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने स्वभाव को शांत बनाकर रखना चाहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें। कृपया आपका कृपा दृष्टि मेरा ऊपर बनाए रखें। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान में बहुत मानता था। वह लगातार एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता था। गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। फिर एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ रहे थे। कई लोग ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच लोगों ने देखा कि साधु बाबा पेड़ के नीचे ही बैठे हैं। सभी ने उन्हें सलाह दी कि वो अपनी जगह छोड़ दें और भाग चले। लेकिन साधु महाराज ने कहा कि तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया। साधु अपनी जगह पर ही रहा। पानी साधु के कमर तक पहुंच गया था। फिर इतने में ही उसके पास से एक नाव गुजरी। उस नाव में एक मल्लाह था। उसने कहा कि हे साधु महाराज, आप इस नाव पर आ जाएं, मैं किसी सुरक्षित स्थान पर आपको पहचान दूंगा। लेकिन साधु ने फिर वही उत्तर दिया कि मुझे मेरा भगवान बचाएगा। मुझे तुम्हारी आवश्यकता की जरूरत नहीं है। नाव वाला भी वहां से चला गया और कुछ देर बाद बाढ़ और भी ज्यादा हो गई। साधु को लगा कि उसे पेड़ पर चढ़ना होगा। साधु ने सोचा कि उसे वहां बैठकर ईश्वर को याद करना होगा। इतने में ही उसे गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आया है। उस हेलीकॉप्टर में से बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे पकड़ने का आग्रह किया। फिर साधु ने कहा कि मुझे तो भगवान बचाएगा, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा। बचाव दल भी यह सुन चला गया। कुछ ही देर में बाढ़ की धारा में साधु बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने भगवान से पूछा कि मैंने तुम्हारी आराधना इतने मन से की, लेकिन फिर भी मैं डूबकर मरा। तुम मुझे बचाने नहीं आए। आपने ऐसा क्यों किया? भगवान ने साधु महाराज से कहा कि मैं 3 बार तुम्हारी मदद करने आया।
एक बार ग्रामीणों के रूप में, एक बार नाव वाले के रूप में और तीसरी बार बचाव दल के रूप में। लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर हमें कई मौके देता है, लेकिन यह अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। यह तेजी से गुजर जाते हैं। अगर हम उन्हें पहचानकर उनका लाभ उठा लेते हैं तो हम अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं।